आइए मेरी प्रार्थना मसेवाला आश्रम से आए परम पूज्य परम श्रद्धेय संत सर्वणानंद महात्मा जी के चरणों में कि आप भी 10 मिनट के समय में अपने भाव भगवान जी के चरणों में रखेंगे। परम पूज्य महात्मा जी। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की, श्री परमहंस दयाल महाराज की जय, स्वामी जी महाराज की जय, हमारे वाले श्री गुरु महाराज की जय। हमारे जितने भी महापुरुष हुए पहले भी, जो अब भी है गुरु महाराज के महात्मा, उनका एक ही उपदेश है कि गुरु साहब फरमाते हैं कि कर साध संगत भज केवल नाम अबर काज तेरे कितने काम। जो हम शिकायत करते हैं, कोई भी तकलीफ होती हमारे अपने कर्मों की है। आपको सत्संग में आने की ज़रूरत है और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा दवाई खाना है, हॉस्पिटल है। सत्संग का असली जो महापुरुषों ने बताया है कि सत्संग उन्होंने जानी है जिथे एको नाम बखानी, नाम की चर्चा हो और कोई चर्चा ना हो या मालिक की महिमा हो। जब तक हम महापुरुषों के बताए हुए युक्ति के अनुसार नहीं काम करते हैं, अभ्यास नहीं करते हैं, जब तक हमारा कोई काम नहीं बनेगा। आप हज़ारों सत्संग सुन लो, बहुत अच्छा है, हज़ारों पुण्य करो, बहुत अच्छा है, तीर्थ करो, बहुत अच्छा है, मगर गुरु की बताई युक्ति अनुसार आप अभ्यास नहीं करोगे, फिर नहीं काम बनेगा। एक कुंजी है ये जो महाराज ने दी है। देखो हम घर में ताला लगा के, या तिजोरी का ताला लगा लो घर का, जो उस ताले की चाबी है उसी से खुलेगा वो। अगर दूसरी चाबी लगाओ कभी नहीं खुलेगा। यानी जो कर्मकांड हम करते हैं वो भी कुंजी है, पर ये जो वज्र कपाट लगा हुआ है ये सतगुरु की दी हुई कुंजी से खुलेगा। जो हम लोग चाहते हैं, हमारी इच्छाएं हैं, वही हमारे को संसार में फंसाती है। बार बार हमारा जन्म 84 में हम जाते हैं। अगर वो कुंजी लगा लोगे आप घर में थोड़ा समय लगा के, रास्ता खुल जाएगा, रोज़ आना जाना हो जाएगा। सत्संग एक महान तीर्थ, महापुरुषों ने इसकी महिमा की वेद शास्त्रों में, गीता में, कि सत्संग सरोवर में डुबकी लगाने से हमारे पाप धुल जाते हैं। बड़ा ध्यान देना। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामायण में समझाते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी, आदि से पुन आद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। करोड़ होते हैं 100 लाख का, जो अंदर प्रवेश हो गया उसके 1 करोड़ पाप काट दिए महाराज ने। हमारे जन्म जन्म के कर्म है, एक जन्म थोड़ा हमारा संचित कर्म हमारे, उसमें से 1 करोड़ कर्म काट दिए महाराज ने। हमें यहाँ किसी का मर्डर कर दे तो हमारे को फांसी हो जाएगी या उम्र कैद हो जाएगी। इसके समान दुनिया में कोई तीर्थ नहीं है। तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। आप लोग जो बैठे सत्संग में, आपका पता लगता है कि आप भजन अभ्यास करते हैं नहीं करते हैं, क्योंकि साधु महात्मा रीडिंग ले लेते हैं आपके चेहरे से ही भी आप क्या करते हो। कपड़े चाहे सफ़ेद हो चाहे हो भग में, जब तक काम नहीं करोगे, भजन अभ्यास नहीं करोगे, जब तक नहीं बनेगा बात। हम केवल साधु उनको कह देते हैं जो घर बार छोड़ देते हैं। स्वामी चरणदास जी ने कहा, किसी ने प्रार्थना की कि साधु महाराज किसको कहते हैं? साध वही जो काया साधे तज आलस और बाद बाधे। काया साधन मतलब कि जो हमारे 6 चक्कर हैं, इनमें से अपनी सुरत को निकाले। उसमें हमारे साधु संत भी हो सकते हैं, आप लोग भी हो सकते हैं। वो तो आप करने से चक्कर हो गए। जिनका निचले चक्करों में है सुरती, वो संसारी है। चाहे मैंने भगवान भी डाला हुआ है, मेरे निचले चक्करों में मेरे सुरते ध्यान है, मैं संसारी हूँ। जब तक इन चक्करों को पार नहीं करेंगे, जब तक बात नहीं बनी होता, आप घर में रहकर भी कर सकते हो। कुंजी एक ही है, सबको दी हुई महाराज ने। हम सभी परमात्मा की संतान है, ठीक है ना। तो बाहर रखते हैं शाबड़ा साहब, यादव साहब, ये तो हमने रखा हुआ है। वास्तव में हम आत्मा है। जब तक अपने आप को नहीं समझोगे, जब तक मतलब कि हम क्या है, शरीर है क्या और है कुछ,
बस वो बात समझ नहीं है कि हम आत्मा है, परमात्मा की संतान है। पूंजी लगाओ, अब अभ्यास करो, ठीक है नहीं। हमें रास्ता भी मिलेगा। जो लोग करते नहीं हैं उनको रास्ता नहीं मिलता है। जितना मर्जी सत्संग सुन लो, पढ़ लो, पूजा कर लो, पाठ करो, जो नहीं अभ्यास करते हैं उनको रास्ता नहीं मिलता। और रास्ते के बिना हम पहुंच नहीं सकते हैं। हम इन्होंने लोकेशन दी हमारे को, महात्मा जी ने जैसे हमको लोकेशन दी है महाराज ने कि रास्ता सीधा जाता है। अगर हम उस लोकेशन पर ही आते हैं, पता नहीं हम आगे हम वाले पहुँच जाते हैं। जो महाराज ने रास्ता बताया हुआ है उस रास्ते पे चलो, चाहे कम चलो पर चलो तो सही। परिवार में रहते हुए ही जिन चीज़ों की हम बात करते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की, इसकी समझ भी तभी आएगी। उनकी अपनी ड्यूटी है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की। हमारी ड्यूटी क्या है? वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हम अपनी ड्यूटी नहीं करते हैं। कोई आके हमारे को पांचों में से कान से पकड़ लेता है, झुका देता है, तो नाम की कमाई करने से अपने आप ठंडे पड़ जाएंगे। देखो हमें प्यास लगती है तो पानी पीते हम, प्यास बुझ जाती है कि नहीं? ये भी ठंडे तभी होंगे जब हम अभ्यास करेंगे। घर बार छोड़ के या घर में रहकर दोनों को ही नाम की कमाई करनी पड़ेगी। सात चीज़ें कर सात संगत, भज केवल नाम, अबर काज तेरे कितने काम। और सुनो बीबियों बहनों, सत्संग का लाभ क्या है? संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान, जेते जेते भगतरु 100 यज्ञ समान। इतने पुण्य बनते हैं, एक आदमी के 100 यज्ञ का पुण्य बनता है। और पाप तुलते हैं तुलसी संगत साध की, कटे कोटि अपराध। पर ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा, आप भजन अभ्यास करो घर में रह कर या घर पर छोड़ के, आपकी मर्जी है। भजन के बिना नहीं है, भजन कर ले रे भैया, ये तेरे काम आएगा। बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद संतों महापुरुषों का भी, इनका भी महापुरुषों का। आप इसी चरणों में कोटि कोटि नमन। आपने समय अवधि में ही अपने भाव भगवान जी के चरणों में समर्पित करिए। आइए जी तुम दयाल हो, तुम लग मेरी दौड़, जैसे काग जहाज को सूझते और ना ठोर। सुरत करो मेरे साइया, मैं हूँ भवजल माही। देखते ही बह जावे सा, जो तुम ना पकड़ी बाई। मैं अपराधी जन्म का, नख शिख भरा विकारे। तुम दाता दुख भंजना, मेरा करो उद्धारे। तुम दाता दुख भंजना, मेरा करो उद्धारे। प्रत्यय स्मरणीय हृदय सम्राट घटघट वासी प्राणधन महाप्रभु श्री नंगली निवासी भगवान जी के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में उपस्थित परम आदरणीय श्रद्धेय मेरे श्री गुरु महाराज जी के प्यारे संतजन, अपनी अपनी अगाध श्रद्धा निष्ठा और प्रेम को लेकर के आए हुए श्री गुरु महाराज जी के प्यारे भक्तजनों, गुरुमुखों, प्रेमियों, माताओं, बहनों, अपनी मनोवृत्ति को एकाग्र करते हुए मेरे साथ मिलकर के जय घोष करें। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री जुगल जोड़ी जी महाराज की जय। बोलो तबले वाले महाराज की जय।
परम सौभाग्य है आप सबका, जिन्हें सत्संग की ये पावन घड़ियाँ समय समय पर नसीब होती हैं। बहुत सुंदर सुंदर वचन प्रवचन भजन महापुरुषों के मुखारविंद से आप श्रवण कर रहे हैं। बड़े मार्मिक शब्द आपको सुनने को मिल रहे हैं। अगर किसी एक शब्द पर भी अमल करें तो जीवन सार्थक हो सकता है। रमन जी कह रहे थे कि सूत्रधार हैं योग शिविर के। सूत्रधार तो एक ही है, मेरे श्री नंगली निवासी भगवान, प्रत्येक कार्यक्रम के। जो वास्तविकता है, कहने को आप कुछ भी कहें, वो माध्यम किसी को बना लें, ये उनकी मौज पर निर्भर करता है। ना कुछ किया ना कर सकूं, ना कुछ करे शरीर करने हारा और है, लोग कहें कभी कबीर वाली बात है। वो स्वयं करवाता है और ये आप और हम सब का सौभाग्य है जो वो अपने चरणों में बुला लेता है। अब आपने योग शिविर में टाइम रख दिया कि एक महात्मा ने 1 घंटा बोलना है। अब हमें हो गई आदत, सीधी बात है। वो ना एक बारात जा रही थी और दुल्हे को घोड़ी के ऊपर बांधा हुआ था, रस्सियों से घोड़ी के ऊपर बांधा हुआ था। किसी ने पूछा भी दुल्हे को बांधा क्यों है? वो कहते हैं इसलिए कि इसको पैसे चुनने की आदत है। पैसे लुटाए जाते हैं ना दुल्हे के ऊपर से, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये कूद करके वो पैसे चुनने लग जाए। तो भाई हमें आदत डाल दी तुमने 1 घंटा बोलने की, और आप मुझे समय में बांध रहे हो 10 मिनट के लिए, तो मैं निभा पाऊंगा या नहीं ये मैं पहले आपको बता दूं। हाँ, तो थोड़ा सहन कर लेना, समय ज़्यादा हो जाए तो, इसलिए पहले कहना उचित है। बाद में कोई सोचे कि ये महात्मा ही नियम का पालन नहीं करते, तो भाई ये समय स्वाभाविक हो जाता है। क्योंकि दूसरी बात यह है कि इस मंच पे मुझे कभी समय में बांधा ही नहीं गया, तो इसलिए मैं कहना ये चाहूँगा कि आज का जो उद्देश्य है हमारे यहाँ सबका एकत्रित होने का, वैसे तो पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए। ये संत कोई ना कोई आयोजन किसी न किसी प्रकार से करते रहते हैं, और उनका उद्देश्य केवल और केवल ये होता है कि जो जीव अपने मार्ग से भटक रहा है, संसार की समोह माया में फंस रहा है, काल का ग्रास बन रहा है, उसको किसी न किसी प्रकार से उस काल का ग्रास ना बनने दें और सतगुरु के चरणों में उसके दिल की तार जुड़ी रहे। मकसद यही होता है, उद्देश्य केवल और केवल यही होता है। और आज के इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, स्थापना दिवस। स्थापना किसकी? खाली मंदिर की स्थापना की बात नहीं है। ये जो आश्रम बनते हैं, मंदिर बनते हैं, मंदिर पूजा का स्थल है, क्योंकि ये भक्ति ज्ञान और सेवा का की एक त्रिवेणी है। मंदिर पूजा के लिए होता है, पूजा करने से क्या होता है? भक्ति बनती है। भगवान को अपनी पूजा की जरूरत नहीं है, वो तो परिपूर्ण परमात्मा है। तुम उनको स्नान करवाओ, उनकी आरती करो, उनको भोग लगवाओ, तो उनका कुछ बढ़ने वाला नहीं, सीधी सी बात है। वो तो परिपूर्ण है। जो पहले से बर्तन भरा उसमें क्या डालोगे, और नहीं करोगे तो उनका कुछ कम होने वाला नहीं, सीधी सी बात ये है। करना किस लिए है फिर? करना है तो केवल और केवल अपने चित्त में उनका ध्यान बन जाए, उनकी छवि हमारे हृदय गमन हो जाए, हम जहाँ भी जाएं सब में वो दिखे, वो अद्वैत का स्वरूप हो जाए हम। इसीलिए ये क्रिया की जाती है। गुरु महाराज जी को स्नान करवाया जाता है, तिलक किया जाता है, समय समय पर वस्त्र बदले जाते हैं, हर रोज मंदिर की साफ सफाई की जाती है, आरती की जाती है, पूजा की जाती है, भोग लगवाया जाता है। ये सब और सब ये भक्ति का स्वरूप है, ताकि हमारे हृदय में वो तसव्वुर समा जाए, समाहित तो हो जाए। हम जहाँ भी जाएं ऐसा प्रतीत हो कि मेरे गुरु महाराज जी मेरे साथ हैं। और फिर आपको सत्संग में बुलाया जाता है।
ताकि आपके अंदर ज्ञान की गंगा बह जाए, आपको पता लग जाए कि आपका वास्तविक स्वरूप क्या है, तुम कौन हो और क्या करने के लिए आए हो, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है। ये समझाने के लिए संत महापुरुष अनेकानेक सूत्र देते हैं, आपको अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास करते हैं। आज के समय में व्यक्ति ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर पाता, शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर पाता, उन सब का निचोड़ आप सबके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। इधर राणा जी बैठे हैं, बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग लिख करके आपको व्हाट्सएप पर डालते रहते हैं कि किसी न किसी तरह से आप ग्रंथ नहीं पढ़ पाते तो उनका कोई ना कोई प्रसंग पढ़ लें तो आपको बोध हो जाए। ये फूलचंद जी बैठे, ये हमारे संदेश विदेशों तक भेजते रहते हैं, दूर दूर तक भेजते रहते हैं। रमन जी, पूरी टीम लगी रहती है, इसीलिए कि किसी न किसी प्रकार से तुम्हारे अंदर ज्ञान की गंगा बह जाए। और जब जीव को ज्ञान हो जाता है, उसका हर कर्म सेवा हो जाता है। गुरु घर में आकर के सेवा करने की रुचि बन जाती है, मन करता है कि मैं जाकर के वहाँ सेवा करूं, दाल बांटूं, है झाड़ू लगाऊं, जिससे मन की मलिनता दूर हो। श्री गुरु महाराज जी के पास एक सेठ जी आते हैं, आकर के प्रणाम करते हैं, कहते महाराज जी मन बहुत विचलित रहता है, भजन में नहीं लगता, कृपा करो। श्री गुरु महाराज जी कहते हैं पहले ना तुम जाओ और ये जो प्रांगण है ना जहाँ पर सत्संग होता है, बहुत बड़ा पंडाल था जहाँ हजारों लोग बैठकर सत्संग सुनते थे, कहा जाओ पहले उसको बुहारो। वो तुरंत आज्ञा मिलते ही झाड़ू उठाते हैं और जाकर के झाड़ू लगाने लगते हैं। झाड़ू लगाते लगाते शाम हो जाती है। उधर जो संत और सेवादार श्री गुरु महाराज जी के पास बैठे हैं, मन में विचार करते हैं कि ये तो सेठ तो घर में पानी का एक गिलास भी उठाकर अपने आप नहीं पीते होंगे, नौकर चाकर घर में काम करते हैं, और देखो ये कैसे पसीनो पसीन हुआ ये बंदा झाड़ू लगा रहा है। गुरु महाराज जी की क्या मौज है, चाहते तो इससे सारा भंडारा करवा लेते, लेकिन इसको इस सेवा में क्यों लगा दिया इन्होंने, इसकी हालत ही नहीं देखी। मन में ऐसा विचार आ रहा है। और उधर वो सारा आंगन बुहार करके आता है। श्री गुरु महाराज जी कहते हैं बताओ अब आपके मन की हालत कैसी है। कहा महाराज बहुत कृपा की आपने, मन बिल्कुल निर्मल हो गया है, शिथिल हो गया है, झाड़ू लगाते लगाते ही नाम शब्द अपने आप ही चलने लगा है। बहुत कृपा की आपने, आंखों में आंसू है, आंखें नम है, चरणों में नतमस्तक हुआ और उनका शुक्रिया अदा कर रहा है। सेवा से मन निर्मल होता है, और निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान कहते हैं कि मुझे तो निर्मल मन का व्यक्ति ही अच्छा लगता है, मुझे छल कपट करने वाला अच्छा नहीं लगता। जिसके अंदर हलचल हो रही है, पानी हिल रहा हो तो उसमें अपनी तस्वीर नहीं दिखती, और हमारे अंदर अगर हलचल हो रही है तो फिर हम उसको कैसे देख सकते हैं, उस निराकार को है? उसको देखने के लिए जरूरत है मन को निर्मल करने की, और सेवा का सुअवसर भी आपको समय समय पर संत महापुरुष देते रहते हैं। आश्रमों का निर्माण इसीलिए करते हैं कि आपकी भक्ति बने, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो, और आपको सेवा का सुअवसर मिलता रहे। और ये सेवा करते करते धीरे धीरे ज्ञान के द्वारा आप लोग ये जान लेते हो कि जनमानस की सेवा भी वो भगवान की सेवा है, क्योंकि वो जरे जरे में है, कण कण में है, सब में है हरि व्यापक सर्वत्र समाना। वो ऐसी कोई जगह ही नहीं जहाँ नहीं है, हर जीव के अंदर है, हर प्राणी के अंदर है। तो वो अद्वैत भाव आ जाए, वो अद्वैत भाव आपके अंदर स्थापित करने के लिए ही ये आश्रमों की स्थापना की जाती है। ये बिल्डिंगों का बना देना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आप लोगों की का भाव है, आप लोगों के लिए व्यवस्था करनी होती है। लेकिन मुख्य उद्देश्य जो महापुरुषों का होता है, आपके हृदय में सतगुरु के भवन का निर्माण करना, आपके हृदय में भक्ति का निर्माण करना, आपके हृदय में भक्ति जागृत हो जाए। आपके अंदर है लेकिन वो दिखता नहीं। जैसे
पानी में मीन प्यासी रे, मुझ सुन सुनावत हंसी रे। मछली पानी में रहती हुई जैसे प्यासी रहती है, वैसे ही वो परमपिता परमात्मा ज्योत स्वरूप आपके भीतर है, लेकिन आप उसे देख नहीं पा रहे। तो उसको कैसे देख सकते हो? भक्ति के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, सेवा के माध्यम से। और भगवान श्री राम ने तो नवदा भक्ति की बात कही। तो भक्ति के अनेक प्रकार हैं। किसी भी प्रकार से आप सतगुरु के चरणों में जुड़ जाओ, मकसद केवल यही होता है। और भक्ति केवल और केवल भाव का विषय होता है, जब आपका भाव जुड़ जाए। लेकिन यहाँ बैठे भी अगर हम नंबर लगाते रहें कि उस महात्मा ने अच्छा बोला, इसने ये किया वो किया, आपको गुरु चरणों में बैठने का अवसर मिल गया, ये आप अपना सौभाग्य मानो। जो बात आपके को अच्छी लगे उसको अपने हृदय में धारण करें और उस पर अमल करने का प्रयास करें, तो अवश्य ही आपकी भक्ति भी बन जाएगी। मैं एक उदाहरण दे करके अपनी वाणी को विराम देने का प्रयास करूंगा कि एक राजा और एक वजीर, वो दोनों घोड़े पर सवार होकर के जंगल के रास्ते से आ रहे थे। और रास्ते में एक फकीर ध्यान मगन थे। राजा साधु सेवी था, वो घोड़े से नीचे उतरा, उसने प्रणाम किया, बाबा को प्रणाम किया, साधु को प्रणाम किया। और जब राजा घोड़े से उतर रहा है तो वजीर का उतरना भी स्वाभाविक है। वजीर भी अपने घोड़े से उतरा और राजा ने जब प्रणाम कर लिया तो वजीर ने भी उस महापुरुष को प्रणाम किया, उस तपस्वी साधु को प्रणाम किया। और दोनों प्रणाम करके घोड़े पर सवार होकर चले गए। बाबा तो अपने ध्यान में मगन थे। दोनों चले गए अपने राज्य में, रात्रि को विश्राम किया। रात्रि को जाकर के सुबह का कार्यक्रम बनाया और राजा ने कहा कि कल सुबह 8 बजे हमने यहाँ से प्रस्थान करना है। ठीक 8 बजे वो वजीर, वो मंत्री जो था, वो आ जाता है राज दरबार में। द्वारपालों से पूछता है कि राजा साहब कहाँ हैं? तो वो कहते हैं कि राजा साहब तो अभी पूजा कर रहे हैं। मंत्री कहता है पूजा क्या कर रहे हैं, घोड़े खरीद रहे हैं। इतना कहकर वो जाकर के वेटिंग रूम में बैठ जाता है। इतने में राजा भी पूजा करके वापस लौट आता है। द्वारपाल कहते हैं महाराज जी, हमारे वो मंत्री आए थे, वजीर आए थे और वो आपके लिए पूछ रहे थे। हमने कहा वो पूजा कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा पूजा क्या कर रहे हैं, वो घोड़े खरीद रहे हैं। राजा के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए कि सचमुच जब मैं पूजा कर रहा था तो मेरे मन में घोड़ों का ख्याल आ रहा था, लेकिन इसको कैसे पता चला। वो तुरंत बुलवाते हैं वजीर को और कहते हैं कि मैं पूजा कर रहा था और उस समय मेरे अंदर वो घोड़ों की ही दौड़ चल रही थी, घोड़े खरीदने की बात मेरे अंदर चल रही थी कि फला व्यापारी के पास घोड़े बहुत अच्छे हैं, उनमें से अगर मुझे 2-4 घोड़े मिल जाएं तो मेरे घुड़शाला की शान होगी। लेकिन तुझे कैसे पता चला? वजीर ने कहा महाराज मुझे नहीं पता, पर जब से उस फकीर को, उस तपस्वी को कल प्रणाम किया है ना, उसके बाद मुझे दूसरे के दिल की बात का भी पता चलने लगा है। का तेरे से पहले तो प्रणाम मैंने किया, फिर मुझे ऐसा एहसास क्यों नहीं हुआ? का महाराज ये तो मुझे नहीं पता। का चलो प्रोग्राम चेंज, उधर नहीं जाना, आज पहले उसी फकीर के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, ये भेदभाव क्यों है। अब दोनों उसी फकीर के पास जाते हैं, जाकर के प्रणाम करते हैं। फकीर ने आशीर्वाद दिया, क्योंकि पहले दिन तो ध्यान में बैठे थे, अब वो किसी सेवा में, किसी क्रिया में थे। तो प्रणाम किया, साधु बाबा ने आशीर्वाद दिया। राजा ने कहा महाराज आपके पास किसी संशयवश आना हुआ है। क्या बताइए? का कल हम दोनों आए थे, आप ध्यान मगन थे, मैंने आपको पहले प्रणाम किया,
और मेरे बाद वजीर ने प्रणाम किया और हम चले गए। लेकिन ऐसा आपने वजीर में क्या देखा कि इसको आपने त्रिकालदर्शी बना दिया, ये दूसरे के दिल की भी बात पता चलने लग गई इसको। और मुझे ऐसा कुछ एहसास नहीं हुआ। संत ने कहा, बेटा तुमने क्या समझ करके प्रणाम किया था, क्या सोच करके प्रणाम किया था? कहा, बाबा यही कि ये साधु बाबा बैठे हैं, प्रणाम कर लेता हूँ। एक फकीर बैठे हैं, फकीर को प्रणाम कर लेता हूँ, मेरा कर्तव्य है, ये समझ करके। अब वजीर से पूछा, कहा महाराज मैंने तो साक्षात भगवान का स्वरूप जानकर आपको प्रणाम किया। साधु कहते हैं, बेटा फिर आपके प्रश्न का उत्तर तो आपकी वाणी द्वारा ही प्रस्तुत हो गया है। जो फकीर है, ये फकीर किसी को क्या दे सकता है? जो खुद ही फकीर है वो किसी को क्या दे सकता है? तुमने फकीर को प्रणाम किया इसलिए तुम्हें कुछ नहीं मिला, और उसने भगवान को प्रणाम किया तो भगवान तो सब कुछ देने वाला है, वो तो दाता है। इसलिए भक्ति भाव का विषय है। तुम किस भाव से सतगुरु के चरणों में नमन करते हो, किस भाव से पूजा करते हो। बहुत सारे लोग तो इसलिए एक औपचारिकता निभाने के लिए कि गुरु महाराज जी को स्नान करवा दो, थोड़ा सा छींटाई लगा दो हैं जल्दी में, क्योंकि काम जरूरी है। और कोई ऐसा होता है उसकी तो आंखें भी नम हो जाती हैं, आंसू आ रहे होते हैं कि गुरु महाराज जी रात को आपको गर्मी तो नहीं लगी? गुरु महाराज जी रात को मैंने आपको कंबल नहीं उड़ाया, सर्दी तो नहीं लगी? मैं इस सेवा नहीं कर पाता आपकी जैसी करनी चाहिए, आप साक्षात भगवान हैं। हृदय विदीर्ण हो जाता है, भाव जुड़ा हुआ है। कोई कोई भाव से आरती करता है, उसके शब्दों का रस ले रहा है, आनंद ले रहा है, और एक जल्दी से जोत जलाई और चलते चलते पेंट भी पहन रहा है और हरिओम जय श्री जगतन, हमारी जय जय श्री जगतन। भगवान बाकी बेनती तू कर लेना, मैं जा रहा हूँ, मेरे को देर हो रही है। और एक बैठा है और उसको होश ही नहीं है, इतना खो गया है। तो भाई ये कर्म का महत्व नहीं, कर्म के पीछे आपका भाव क्या है, ये बड़ा महत्व रखता है। मुझे बात याद आ गई, बहुत पुरानी बात है। हमारे महाराज जी जिन्होंने मुझे संन्यास दिया, पूज्य महाराज जी, सायंकाल को श्री नंगली साहिब में श्री गुरु महाराज जी की आरती में उपस्थित थे, और उन्होंने देखा कि श्री गुरु महाराज जी के मुख पर पानी की बूंदें हैं। और श्रद्धेय स्वामी सार शब्दानंद महाराज जी की बहन थी संतोबाई, जिनको सब भुआ जी कहते थे, वो बिल्कुल साथ खड़े थे महाराज जी के। महाराज जी कहते, भुआ जी देखना गुरु महाराज जी के मुख पे पानी की बूंदें चमक रही हैं। उन्होंने तुरंत बुला लिया पुजारी को। पुजारी थे स्वामी सार सेवानंद जी, कमल महात्मा जी। तो बड़े होने के नाते बुआ जी ने उनको ना ऐसे हाथ करके कहते, तो स्नान करना थे, मुख साफ नहीं करता चंगी तरह। उसने देखा, कहते महाराज जी तो पसीना आ रहा है श्री गुरु महाराज जी को, ये देखो बूंदे गिर रही हैं। माता संतोबाई भी हैरान हो गई। महाराज जी ने भी देखा और संतों ने भी देखा, गुरु महाराज जी की आरती विनती हो रही है और पसीने की बूंदें गिर रही हैं, और जहाँ पसीना गिर रहा है वहाँ हाथ लगाकर देखा तो आसन भी गीला है, चोला भी नीचे का जो था वो गीला हो चुका था। सब हैरान थे कि ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा था किसी के, लेकिन अपने अंदर बहुत ज़्यादा चिंतित भी थे। गुरु महाराज जी पता नहीं क्या कोई बड़ा कष्ट आ रहा है, क्या हो रहा है, समझ से बाहर थी बात। उसके बाद विनती के बाद स्तोत्र हुए, छंद हुए, 2 भजन बोले। अभी गुरु की मूर्त नहीं बोली थी, इतने में 30, 40 या 50 लोग होंगे, जयकारे लगाते हुए उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया और बार बार वो श्री गुरु महाराज जी का शुक्रिया अदा कर रहे थे। तो पता चला कि उनकी बस
जब मुजफ्फरनगर से नंगली साहब की तरफ जा रही थी तो खतौली से पहले सड़क से नीचे पलट गई और वो पूरी खरबाजी खा करके नीचे सीधी खड़ी हो गई, नीचे के कच्चे रास्ते पर। खरोंच जरूर आई किसी ना किसी के, लेकिन किसी की भी कोई हड्डी तक नहीं टूटी और कोई बड़ा घाव नहीं हुआ। बस उस समय कहते बस में हम तो जयकारे लगा रहे थे, गुरु महाराज जी को याद कर रहे थे। और हैरानगी की बात यह कि बस भी स्टार्ट हो गई और वो यहाँ तक पहुँच गई और ठीक वो समय था जिस समय श्री गुरु महाराज जी के मुख पर पसीना आ रहा था। और फिर हम उनको केवल मूर्ति समझे तो ये हमारी अपनी मूर्खता है, ये हमारी अपनी अज्ञानता है। वो त्रिलोकीनाथ प्रभु के मुख वाक्य कि मेरा सदा नंगली में वास होगा, मेरी एक रोटी ग्वालियर में होगी, एक रोटी पंजाब में होगी। जब पार्टीशन नहीं हुआ था तो पाकिस्तान को भी पंजाब कहते थे, लेकिन नंगली में मेरा सदा वास होगा, जिसे 68 तीर्थों का वरदान दिया मेरे श्री गुरु महाराज जी ने। ऐसा त्रिलोकीनाथ प्रभु साक्षात रूप में आज भी वहाँ पर विराजमान है। हम ना देख पाए तो ये हमारी अपनी अज्ञानता है, हमारी अपनी मूर्खता है, हमारी अपनी भक्ति की ही कमी है। इसका मतलब ही हमारा भाव नहीं जुड़ा है। वहाँ जाकर के कोई झोली फैलाता है और सतगुरु उसकी झोलियाँ भर देते हैं, भरपूर कर देते हैं बिन मांगे हैं। सतगुरु के दरबार में कमी काहू की नाही, बंदा मौज ना पावे चूक चाकरी माई। व्यक्ति स्वयं चूक जाए तो बात अलग है, वहाँ कमी नहीं है। झोली ही मेरी तंग है, तेरे यहाँ कमी नहीं। सतगुरु के दरबार में आता रहमतें लुट रही हैं। घर पे भी अगर साक्षात रूप में आप उनकी पूजा करते हो, नियम से आरती पूजा करते हो, तो ये श्री गुरु महाराज जी के मुख वाक्य हैं। जहाँ नियम से मेरी आरती पूजा होती है, मैं वहाँ साक्षात रूप में विराजमान होता हूँ। ये उनके मुख वाक्य है। और हम उनके मुख वाक्य पर अमल ना करें, विश्वास ना करें, तो फिर कमी किसी और की नहीं। और ये जो सामूहिक रूप में आयोजन होते हैं, जिसमें संत महापुरुषों का आगमन होता है, ये बड़ी दूर दराज से बहुत सारी मुश्किलें सह के और बहुत सारे कार्यक्रम छोड़ के आपके बीच में पहुंचते हैं। आप लोगों का कर्तव्य है समय से पहले आकर के आप बैठें, गुरु महाराज जी के दर्शन दीदार करें, उनके वचन सुने। क्या पता किस महापुरुष की बात हमारे जीवन में घर जा कर जाए और जीवन सार्थक हो जाए। समय इजाज़त नहीं देता ज़्यादा कुछ कहने को, तो अमल करें तो एक बात भी काफ़ी है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की शुभ घड़ियों की मैं श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जिन्होंने स्थापना की, परम पूज्य स्वामी अजून सेवानंद महाराज, जिनको हम तबले वाले महाराज जी के नाम से जानते हैं, वो मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने इतने प्राणियों को ये सत्संग का एक सुंदर स्वरूप बना करके दिया, ये सुंदर स्थापना की आश्रम की, जहाँ से ये त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं, भक्ति ज्ञान और सेवा की सीख लेकर के उसमें डुबकियाँ लगा करके अपने जीवन को आनंदित कर रहे हैं। मैं उनके उपकार का बदला नहीं चुका सकता। और आज की इन शुभ घड़ियों की मैं सभी संत महापुरुषों को और विशेषकर इस आश्रम के संचालक मेरे परम स्नेही महात्मा अजून ज्ञानानंद जी महाराज को देता हूँ ये बधाई। और आप सब भी बधाई के पात्र हैं, श्री गुरु महाराज जी की कृपा के पात्र हैं, जो आज आप वर्किंग डे होते हुए भी अपने ज़रूरी काम छोड़ करके आप सतगुरु के चरणों में बैठ करके आनंद ले रहे हैं। श्री सतगुरुदेव भगवान सदा सदा कृपा आप पर बनाए रखें, आपका जीवन सार्थक हो, आनंदमय हो, सुख में हो, भक्ति से भरपूर हो। भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, अवर कछु न चाहिए दाता निस्तिन तुमरी सेव। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज, श्री स्वामी जी महाराज की, सत सनातन धर्म की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का धर्मी जयकारा। हर हर महा। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं सभी
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोल श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। जुगल जोड़ी श्री स्वामी जी महाराज की जय। पूज्य श्री स्वामी अर्जुन सेवानंद जी महाराज की। बोलो मेरे संत समाज की जय। भक्त और भगवान की जय। सतगुरु के दरबार में, सतगुरु के दरबार में कमी कहूँ की ना। बंदा मौज न पावही चूकी चाकरी माँ। हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं। बिना योग साधन के उसे कोई पाता नहीं। हर घट मेरा साइया सोना घटना को। बलिहारी व घट को जागट प्रगट हो। बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की। परमाराध्य देव त्रिलोकीनाथ महाप्रभु आध्यात्मिक सम्राट श्री दादा गुरुदेव भगवान श्री नगली निवासी भगवान जी के पावन श्री चरणों में हम सब की तरफ से कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। परम पूज्य जुगल जोड़ी महाराज जी पूज्य स्वामी जी महाराज जी के चरणों में भी कोटि कोटि नमन वंदन है। महाप्रभु के चरणों में विराजमान मंच आसीन श्री नगली दरबार का विद्वत संत समाज के चरणों में भी कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। प्रेम श्रद्धा को लिए बैठे गुरुदेव भगवान के प्यारे भक्तजन, माताएं बहनें, प्यारे भाइयों, जैसा कि आपको मन संचालन ने बताया कि आज का ये पर्व हमारे लिए पर्व है और इस पर्व में हम बैठे हैं क्योंकि आज के दिन ही इस दिव्य स्थान का मुहूर्त हुआ, स्थापना हुई। मेरे त्रिलोकीनाथ महाप्रभु अपने सिंहासन पर विराजमान हुए और सत्संग हुआ। सत्संग बहुत बड़ी उपलब्धि है। बड़ी देर से आप संत महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके उनके वचनों का आनंद ले रहे हैं। सच बात है, कौन सा का ऐसा वचन महापुरुषों के से निकला जो आज हम अपने आप को गुरुदेव भगवान के चरणों में जुड़े पा रहे हैं। ये महापुरुषों की कृपा है। राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली। अरे ले लो कोई राम का प्यारा, आवाज लगाए गली गली। हमारे परम पूज्य परम श्रद्धे ब्रह्मलीन श्री स्वामी अर्जुन सेवानंद जी महाराज का आपने प्रेम देखा, त्याग देखा, आपने उनकी मेहनत देखी। देश के कोने कोने में जाकर के अपने महाप्रभु के नाम का डंका बजाया और हर एक जीव को जोड़ा उस तत्व ज्ञान से। अब हमारे पे डिपेंड करता है कि हम कितना समय देते हैं उस नाम को, सिमरन में कितना समय देते हैं। सच बात है, महापुरुषों का मिलना, महापुरुषों के साथ हमारा अटैचमेंट होना, ये बहुत बड़ी बात है, दिव्य की बात है, हमारे शुभ कर्मों की बात है। बहुत मुश्किल से संग मिलता है, लेकिन आज सब आसान हो गया है, लेकिन मंजिल दूर हो गई है। सब कुछ उपलब्ध है, सब कुछ आसान हो गया है। जैसा कि अभी हमारे मन संचालन बता रहे थे कि हर मंथ 3 दिवसीय ध्यान शिविर का आयोजन होता है। योग के माध्यम से भी आपको आपकी काया किस प्रकार से स्वस्थ रहे वो भी
कार्यक्रम होता है, उसके बाद उससे बात नहीं बनती है तो श्री गुरु महाराज जी की आलोलिक लीला, जो हमारे गुरु महाराज जी के अनन्य प्रेमी भक्त ओम प्रकाश छाबड़ा जी, वो अपने मुखारबिंद के द्वारा बहुत सुंदर सुंदर दिव्य लीलाओं का वर्णन करते हैं। सुन के आनंद आ जाता है, हमारी वृत्ति जो अशांत होती है वो शांत होने लगती है, उससे आपको जोड़ा जाता है। और फिर एक संत हमारे दरबार के वो आते हैं और 1 घंटे का प्रवचन आपको देते हैं। अब वो तो हमारे पे डिपेंड करता है कि हम जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं। जो जागत है सो पावत है, और जो सोवत है वो होवत है। जगाने तो आए महापुरुष, उठो सोने वाले, जगाने वाला आ गया, नाम की खुमारी चढ़ाने वाला आ गया। आपको जगाने, ये नहीं कि सुबह उठ गए तो बस हम जगे हुए हैं, ऐसे तो सभी जागे हुए हैं। 84 लाख योनियां हैं, सब जागे हुए हैं, पर किस तरह से जागना है वो महापुरुषों से सीखना होता है। इसीलिए कोशिश है हमारे महापुरुषों की, किसी भी माध्यम से, किसी भी तरीके से, किसी भी युक्ति से उस परम पिता परमात्मा से जुड़ा जाए। उस तत्व ज्ञान को जो हमें हमारे गुरु जी ने बड़े सुंदर सरल तरीके से उपलब्ध करा दिया है, उससे कैसे जुड़ा जाए, कैसे हर पल जुड़े रहने की तकनीक हमें मिले, उसके लिए पूरा का पूरा परिश्रम महापुरुषों का भी है, और साथ में जो सेवा समिति है उनका भी यही होता है। सिखाया जाता है कि बहुत ज्ञान किस काम का, करनी बिन फीका, और रज्जब टुकड़ा प्रेम का थोड़ा ही नीका। बहुत सारा ज्ञान हो, उससे क्या बनने वाला है। सभी को सब कुछ पढ़ने आते हैं, रामायण ले लो, श्रीमद् भागवत कथा ले लो, पुराण ले लो, शास्त्र ले लो, वेद ले लो, सब पढ़ के, लेकिन जीवन में अगर संत नहीं है तो सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। हम रोज ध्यान लगाएं, लेकिन अगर संत के माध्यम से ध्यान लगाते हैं तो आनंद की अनुभूति होती है। जिस आनंद से बिछड़ चुके हैं, जिस आनंद को हमारे महापुरुष हाथ पकड़ करके अपनी शरण में लगा करके उस ज्ञान उपदेश को आपका ज्ञान कराते हैं, जो भूल जाते हैं संसार में। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले बंधा जाए जंजीर। कैसे? क्या देखा किसी ने कि कोई सिंहासन पर जा रहा है, कोई जंजीर से जा रहा है? लेकिन जाने के बाद जिनकी यादें आती हैं, जिनकी प्रेरणा हमारे दिल में दौड़ती है, सब लोग आज भी हमारे हृदय सिंहासन पर विराजमान है। वो इंसान चले जाते हैं, कहते हैं ना, महापुरुष कहते हैं कि आप याद करो। क्या करो? याद करो। याद है आबाद है, भूल गया तो बर्बाद है। आप उसको याद करोगे, आप पर उसकी दया बनी रहेगी। याद का उल्टा क्या होता है? दया होता है ना, लगा के देख लो। हम याद करेंगे तो निरंतर उसकी दया बनी रहेगी। और आप किसी पर भला करेंगे तो भला का उल्टा क्या होता है? लाभ होता है। अक्षर छोटे हैं लेकिन इसकी विशालता बहुत बड़ी है। जब हम किसी पर भला करेंगे तो निश्चित है आज नहीं तो कल लाभ होगा। और शख्स नहीं बनना है, शख्सियत बनना है, क्योंकि शख्स चला जाता है। शख्स तो बहुत चले जा रहे हैं, हम भी जाएंगे। शख्स जो है चला जाता है, शख्सियत रह जाती है। उस शख्सियत की जो यादें होती है ना, वो प्रेरणा के रूप में हमारे अंदर निवास करती हैं। उससे हमारा जीवन आगे की धर्म की तरफ आगे बढ़ता है। तो प्यारे भक्तों, जो महापुरुष कह रहे हैं वो हमें बहुत ध्यान से सुन करके और उन पर चलने का प्रयास करना है। इसी से हमारा कल्याण होगा। अधिक न कहते हुए महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आइए बड़े प्यार से, क्योंकि हमारे बीच श्री नगली दरबार के वरिष्ठ महापुरुष उपस्थित हैं, उनसे भी सुनना है। और क्योंकि आप आते ही देर में, और ये सिलसिला आज का तो है नहीं, आप निरंतर ऐसे 12:30 बजे तक हमारे रमन छाबड़ा जी प्रोग्राम चलाते रहे। 11 बजे प्रोग्राम शुरू हो गया है, पर आप समय से आ जाए तो हो सकता है कि संतों का समय ज़्यादा आपको मिले, लेकिन कोई बात नहीं है, जितना मिलेगा उतने से काम चलाओ। वो तकनीक आपके पास है। तो आप थोड़ा भी सुनेंगे तो मुझे लगता है कि आप उसका ज़्यादा अमल करेंगे। तो अधिक न कहते हुए सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए सभी भक्तों को जय सच्चिदानंद। बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन।
सच में ही मुझे आज का ये दिन उस समय का भी याद है जब इस मंदिर की स्थापना हुई थी। मेरी अवस्था कोई 10-12 साल की होगी। पूरी रात्रि सत्संग हुआ, सुबह गुरु महाराज जी की पावन आरती हुई और 8 बजे फिर सत्संग शुरू हो गया और 2 बजे तक ये सत्संग चला। पूरी रात्रि हमें यहाँ पर बैठकर श्री गुरु महाराज जी के पावन संतों का मुखवाणी से ये सत्संग सुनने को मिला, भजन सुनने को मिला। और आज का समय देख लीजिए, हम अपने जीवन की अगर किसी को कह दो कि 5 घंटे सत्संग होगा तो वो आएगा ही 2 घंटे पहले या आधा घंटा पहले, कि 5 घंटे कौन बैठेगा। तो अगर गुरुमुख बने हो तो सबसे पहले समय पर आना सीखिए। जो संत महापुरुष आपको नाम दीक्षा देते हैं उसपे आपको श्री गुरु महाराज जी से जोड़ देते हैं, मगर सबसे अनमोल बात तो यही है कि हम सत्संग को कितनी तवज्जो देते हैं, कितना समय देते हैं कि हम अपने घर से समय से आए और यहाँ पर बैठकर अपनी हाजिरी, क्योंकि हम वो समय संसार में लगा रहे हैं जबकि हमें वो समय भगवान जी के चरणों में बैठकर अपनी श्वासों को लगाना चाहिए। आइए श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गोरा जी के सिमरन मात्र से नासत विघ्न ताते सूर्यारंभ में ध्यावत है सब संत समागम प्रेम सुख दया भक्ति विश्वास। गुरु सेवा ते पाइए श्री सतगुरु चरण निवास। गुरु सेवा ते पाइए श्री सतगुरु चरण निवास। औगनहारिक बीनती सुनो गरीब निवाज। जय मैं पूत कपूत हूँ मेरे बहुड़े पिता को। जय मैं पूत कपूत हूँ मेरी बहुड़े पिता को। प्रातः स्मरणीय हृदय सम्राट रूहानियत के संसार दिलों पे राज करने वाले घट वासी श्री युगल सरकार के चरणों में मेरे दंडवत प्रणाम। श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से आए हुए हमारे पूज्य संतों के चरणों में मैं चरण वंदन करते हुए सभी गुरु प्यारी संगत को मेरा प्रेम भरा जय सच्चिदानंद। आइए, हमारे सेक्रेटरी साहब ने तो बता ही दिया है, संचालक सेक्रेटरी ने, कि भाई समय संपूर्ण हो चुका है। वैसे समय तो रुकता नहीं है और समय किसी का है भी नहीं, ना ही तो कोई समय दे सकता है ना ही तो कोई समय ले सकता है। वो तो एक सत्ता है जो चला रही है सारी व्यवस्था को। तो आइए, ज़्यादा ना कहते हुए एक ही दोहा बहुत महत्वपूर्ण है। अब स्वामी जी ने कुछ तो छोड़ा नहीं, सभी महापुरुषों ने अपने अपने अगाध प्रेम से आप लोगों को कृतार्थ किया, कुछ बचा नहीं कहने को। और मैं इन लोगों के आगे क्या कह सकता हूँ, मैं तो छोटा सा एक चीटी के समान भी नहीं हूँ इनके चरणों के।
धूल के समान भी नहीं हूं मैं। हाथी को ढेर कर देती है। नहीं नहीं, ऐसे गूढ़ रहस्य आप लोगों को दे दिया है कि इससे आगे कुछ कहने को बचता नहीं है। लेकिन एक शब्द है कि गुरु सेवा ते पाइए श्री सतगुरु चरण निवास। यदि गुरु की सेवा हो जाए तो आपको सत की चरण में पहुंचा देता, कुछ करने कराने की आवश्यकता नहीं है। और यही हुआ है। एक बार भगवान कृष्ण, उनके कई गुरु हुए, दुर्वासा ऋषि गुरु के पास गए और जिज्ञासा क्या रखी कि मुझे प्रभु जी आप मेरे घर भोजन कर लीजिए। और हमारे गुरु महिमा में भी आता है कि जो गुरु को भोजन करवावे मानो तीन लोग निवत जिमावे, हम लोग कहते हैं। तो भगवान की जिज्ञासा हुई कि मैं दुर्वासा ऋषि महाराज जी को, और दुर्वासा ऋषि ऐसे हैं कि वो किसी की सुनते नहीं थे, ऐसे संत थे वो। और जब गए उनके पास उनको भोजन करवाने के लिए तो उन्होंने मना कर दिया कि तेरे घर नहीं जाऊंगा। भगवान को चुनौती दे रहे, ब्रह्म को, गुरु सत्ता ब्रह्म को चुनौती देती है कि तेरे घर नहीं जाऊंगा। तो मुझे पता कि तू द्वारकाधीश है, तेरे रथ हैं, तू रथों से आया मुझे बुलाने के लिए, मैं तेरे यहाँ जाने वाला नहीं हूँ। यदि मुझे ले जा सकता है तो आ, रथ तो होंगे लेकिन उसमें घोड़े नहीं होंगे, उसमें तू और एक तेरी रुक्मणी होगी, तो मैं तेरे घर चलने को तैयार हूँ। बोल, ले चल सकता है तेरे में क्षमता तो चल। और भगवान ब्रह्म कृष्ण गुरु के आगे आधीन, राम कृष्ण से को बड़ा तीनों तो गुर कीन, तीन लोक के वेदनी गुरु आगे आधीन। अधीनता आ गई। उन्होंने कहा महाराज मुझे स्वीकार है, जो आप कहेंगे स्वीकार है, पर आप मेरे घर चल करके भोजन ग्रहण कर लीजिए तो मेरा समझ लो कि तीनों लोग का निवृत्त हो जाएगा, मुझे कुछ करने कराने की जरूरत नहीं है। आप लोग उस सत्ता के पास बैठे हैं कि जो बिठा लिया रथ पे, चाबुक उठा लिया, जैसे कि घोड़े को चलाने के लिए चाबुक उठता है, ऐसे चाबुक लेकर के बज जाता है। भगवान रुक्मणी के सटा लगता है। भगवान किस कर रहे हैं, महाराज मुझे मार लो, उसको मारोगे ना तो वो छोड़ के चली जाएगी, तो मैं अकेला हो जाऊंगा, मैं रथ नहीं खींच पाऊंगा, फिर आप कभी नहीं जाओगे। जैसे ही ये संकल्प उठता है वैसे ही कृष्ण पे भी चाबुक लग जाता है। बहुत तारीफदारी करता है तू, हैं? बहुत तारीफ करती है। कहता है नहीं महाराज बस कृपा करो, मुझे ही मार लो, उसको मत मारो। और दोनों का संकल्प हो रहा है, लक्ष्मी और ब्रह्म दोनों, भक्ति स्वरूपा लक्ष्मी और ब्रह्म रूप भगवान, दोनों की मनोगति एक है। और किसके आगे? गुरु के आगे। और गुरु दोनों की मनोगति को कंट्रोल कर रहा है। भी स्वामी जी ने बताया आप लोगों को कि झाड़ू मात्र लगाने से ही सारी व्यथा दूर कर दी। निर्मल मंजन सोई मोहि पावा, छल कपट छिद मोह न भावा, वो गति कर दी। भगवान पे, सत्ता पे भी, जो ब्रह्म रूप में आए उस पे भी चाबुक चलाने वाला गुरु, और वो गुरु हमें आपको मिला हुआ है। वो गुरु हमें आपको मिला हुआ है जो कि ब्रह्म पे भी चाबुक चला सकता है। हम तो उसके छोटे से जीव हैं। यदि हमें थोड़ी सी फटकार मिल जाती है तो हम रूस जाते हैं। फटकार मिल जाए, आजकल बड़ी धर्म संकट है कि भगत कहीं रूस न जाए। हाँ, पहले तो भगवान रुकता था, अब तो भगवान को भी चिंता कहीं मेरा भगत न रूस जाए, नहीं तो पता चला कि आज शाम को भोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसी व्यवस्था हो गई है क्योंकि कलियुग है, और कलियुग ऐसा कोई युग नहीं है, बहुत उत्तम युग है। पहले तो सतयुग, द्वापर, त्रेता में लोगों को पता नहीं कई हजार वर्षों तप करना पड़ता था, तब जाके दर्शन मिलता था, तब ये गुरु घर मिलता था। और आज तो केवल कलियुग, केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। और कह रहे हैं पहले तो ढूंढना पड़ता था, जाकर के जंगल में ढूंढना पड़ता, आज तो गली गली करेंगी, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। आज तो गली गली मिल रहा है, तभी शायद उसकी प्योरिटी नहीं है, तभी उसके साथ महत्वता नहीं है। और कहीं तपना पड़ता ना, मरना पड़ता, उसका इंतजार करना पड़ता, प्यास लगती, तब पता चलता उस पानी का।
लेकिन आज भी कोई ऐसा बात नहीं है, बहुत अच्छा मिला हुआ है, और मिला हुआ है तो उसको स्वीकार करके अपना आत्म कल्याण, आवागमन छुड़ा लें, क्योंकि गुरु वो है कि जन्म मरण की काटे फांसी, आवागमन से छुड़ा देता है, आने जाने से। और यहाँ संसार में तो बहुत दुख है, इतने दुख हैं कि पूछो मत, पल पल दुख है। लेकिन तुलसीदास लिखते हैं कि जन्मत मरत दुसह दुख होई, उससे बड़ा और कोई दुख है नहीं इस संसार में आने के बाद, और इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। जन्मते और मरते, जन्मने में तो शायद कम होता है, लेकिन मरते में उसका कई हजार गुना होता है, महापुरुषों ने बताया है। जन्म होने में तो 1000 बिच्छुओं का डंक लगता है, लेकिन मरते समय लाखों बिच्छुओं का डंक, ऐसी पीड़ा होती है, तब भी ये जीव नहीं निकलता है। तो उसके लिए गुरु आराम से कह दिया कि जन्म मरण की काटे फांसी। केवल क्या है, अभी महापुरुष ने बताया कि एक घड़ी आधी घड़ी आदि में पुण्याद, तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध। केवल साध की, साधना की, जो सत्य है हमारे अंदर, उसके साथ हम कितनी देर मिलाते हैं, और उसके साथ हम कितनी देर रह पाते हैं। क्षणिक मात्र में भी एक श्वास का भी हमारी माला हो जाती है, तो जन्म जन्मांतर का कोट अपराध कट सकता है। तो आइए ज़्यादा ना कहते हुए, माइक उठ गया है हमारे रमन भैया जी का, तो मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए यहीं पे आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, सभी महापुरुषों का भी। और मैं तो कहता हूँ पहली बार हमारे स्वामी जी आए हैं, और ये स्वामी जी तो पता है आप, बड़ा प्रेम है, सबसे बड़ा प्रेम है। बार बार वही कहूँगा तो कहेंगे चमचागिरी है, ये अच्छी बात नहीं है, ये तो दिल की बात है, ये तो प्रेम की बात है, वो दो ये हृदय की बात है, ये कहने की विषय नहीं है। किससे कोई प्रेम कहता है, यदि एक ने कहा किसी से तू मुझे कितना प्रेम करता है, उसने कहा तू अपने मन से पूछ ले, तू अपने दिल से पूछ ले, तू मुझे जितना करता है उससे कोई 1000 गुना मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। ये प्रेम की बात है, यहाँ बताने का विषय नहीं, प्रेम बताया नहीं जा सकता, प्रेम तो केवल महसूस किया जा सकता है, उस पर जिया जा सकता है, उसके आश्रय पे जिया जा सकता है, उसको बयां करने का विषय नहीं है। तो आइए एक लाइन में कहा है, ये जाने और आने की बात है। इसी दुनिया में फंस नहीं जाना, इसी दुनिया में फंस नहीं जाना, यह जीवन दिन चार है, सोच समझ कर सौदा करना, धोखे का बाजार है, सोच समझ कर सौदा करना, धोखे का हाँ, सोच समझ कर सौदा करना, धोखे का। इस दुनिया में फंस नहीं जाना, इस दुनिया में फंस नहीं जाना, यह जीवन दिन चार है, सोच समझ कर सौदा करना, धोखे का बाजार है। हाँ हाँ, सोच समझ कर सौदा करना, धोखे का बाजार है। उस प्रभु की रचना को क्यों झूठे झूठ बताते हो, उस प्रभु की रचना को तुम झूठे झूठ बताते हो, अपनी रचना रच रच कर क्यों, अपनी रचना रच रच कर क्यों, क्यों दुखों
को पाते हो। अपनी रचना रच रच करके क्यों दुखों को उठाते हो। कहते हैं सब कुछ गुरु महाराज जी का है। स्वामी जी एक दिन बता रहे थे कहीं सत्संग में कि एक बाबा जी कहीं से जा रहे थे, सत्संग चल रहा था, तो उन्होंने घी मांग लिया गांव में। तो उन्होंने कहा घी तो है लेकिन वो बहू के लिए है, दिया नहीं। हाँ, तो कहा अपनी रचना रच रच कर क्यों दुखों को पाते हो। अपनी रचना रच रच क्यों दुखों को पाते हो। जबकि यह भी अपना वह भी उसका, यह भी उसका वह भी उसका, फिर कैसा हमार है। सोच समझ कर सौदा करना धोखे का बाजार है। हाँ हाँ, सोच समझ कर सौदा करना धोखे का बाजार है। ओ इस दुनिया में फंसे नहीं जाना, इस दुनिया में फंसे नहीं जाना, यह जीवन दिन चार है। सोच समझ कर सौदा करना धोखे का बाजार। हाँ हाँ, सोच समझ कर सौदा करना धोखे का बाजार। कहाँ हाड़ मास के पुतले अंदर अपना आप निहार ले। हाड़ मास के पुतले अंदर अपना आप निहार ले। गुरु चरणों की सीढ़ी चढ़ के, गुरु चरणों की सीढ़ी चढ़ के अपना आप विचार ले हो। गुरु चरणों की सीढ़ी चढ़ के अपना आप विचार ले। पांच तत्व से नजर उठा ले, पांच तत्व से नजर उठा ले, फिर तो मौज बहार है। सोच समझ कर सौदा करना धोखे का बाजार। हाँ हाँ, सोच समझ कर सौदा करना धोखे का बाजार। उसी नगर का आए फंसा परदेश में। तू तो वासी उसी नगर का आए फंसा परदेश में। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तू तो वासी उसी नगर का आए फंसा परदेश में। बच्चा बूढ़ा गोरा काला, बच्चा बूढ़ा गोरा काला, इस कपड़े के भेष में। ओ बच्चा बूढ़ा गोरा काला, इस कपड़े के भेष में। तेरे घर की रचना न्यारी
रचना न्यारी, जगमग ज्योत अपार है। सो समझ कर सौदा करना, धोखे का बाजार है। ओहो, सो समझ कर सौदा करना, धोखे का बाजार है। कहा जो है जात प्रभु की सो तेरी, किस उलझन ने घेरा है। जो है जात प्रभु की तेरी, किस उलझन ने घेरा है। ना जाने इस दासन दास को, ना जाने इस दासन दास को, किस बहम ने घेरा है। ओ ना जाने इस दासन दास को, किस बहम ने घेरा है। कहा गुरु चरणों से प्रीत जोड़ ले, चरणों से प्रीत जोड़ ले, यही ग्रंथों का सार है। सो समझ कर सौदा करना, धोखे का बाजार है। हाँ हाँ, सो समझ कर सौदा करना, धोखे का बाजार है। इस दुनिया में फंसे नहीं जाना, यह जीवन दिन चार है। सो समझ कर सौदा करना, धोखे का बाजार है। हाँ हाँ, सो समझ कर सौदा करना, धोखे का बाजार है। हाँ, सो समझ कर सौदा करना, धोखे का बाजार है। बोल करा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, साचे दरबार की, श्री नगली निवासी भगवान की। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। आइए एक छोटी सी प्रार्थना। हर साल की तरह हर साल श्री नगली वाले के नाम चंडीगढ़ में 4 अक्टूबर का रखा गया है। श्री गुरु महाराज जी के चरणों से सभी इसी महीने की पूर्णमासी पर आज्ञा लेकर आए हैं। सभी संत महापुरुषों के चरणों में भी मेरी प्रार्थना रहेगी कि आप तारीख गुरु महाराज जी के चरणों से 4 अक्टूबर नोट कर लें। गुरु महाराज जी के सभी भक्तजन मिलकर आपके श्री चरणों में गुरु महाराज जी का पावन पत्र लेकर उपस्थित होंगे, पर आप 4 अक्टूबर अवश्य नोट कर लें। आइए श्री गुरु महाराज जी की पवन पावन आरती के लिए सभी से मेरी भगता नाम वरदम प्रसन्न बदनम, श्री सद्गुरु नमः। बंदो चरण सरोज गुरु, मुद मंगल आगार। जैसे बत नर होत है, भव सागर से पार। गुरु जी के सिमरण मात्र से, नासत विघ्न अनंत। ताते सर्वारंभ में, ध्यावत है सब संत। प्रातः स्मरणीय घटगढ़ वासी रूहानियत के शहंशाह श्री नगली निवासी भगवान के चरणारविंदों में कोट कोट दंडवत प्रणाम करते हुए मंचासीन दरबारे नगली का संत समाज सभी को बार बार वंदन अभिनंदन। श्री गुरु महाराज जी की परम प्यारी संगत, जिन्होंने अपने अपने जीवन का बहुमूल्य समय निकाल करके इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया है, उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए सभी से प्रार्थना करते हैं। भजन के माध्यम से भी हाजिरी लगाते हैं। समय का अभाव है,
समय हम सबको अपने सीमा में बांधता है और वो किसी के लिए आगे इजाज़त नहीं देता। हमारा सबका कल्याण जिस माध्यम से हम सब जुड़े हैं, अध्यात्म के मार्ग से और संत महापुरुषों के साथ में, संत महापुरुषों ने हम सबको जो रास्ता दिखाया है, यही सतमार्ग का रास्ता है, यही कल्याण का रास्ता है, यही हमारे उद्धार का रास्ता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, सम्मोहम सर्वभूतेषु नाम दोषो अस्ति ना प्रिया ते भजन्ति तितमाम भक्त्वा मैति तेषु चाप्यहम्। मैं समान भाव से सारे भूत प्राणियों में विद्यमान हूँ, ना कोई अपना है ना कोई बेगाना है, ना दोषो अस्ति ना प्रिया, ना कोई किसी से मैं द्वेष करता हूँ और ना कोई मुझको प्रिय है। लेकिन ये भजन्ति तितमाम भक्त्वा मैति तेषु चाप्यहम्, जो संतों की शरण में आने के बाद में संतों के बताए रास्ते पर चल कर के निरंतर भजन करता है, सुमिरन करता है, बंधन करता है, ऐसे भक्तों से मैं कभी अलग नहीं होता और वो भी कभी अलग नहीं होते। और एक उदाहरण देते हैं, शंकर भगवान माता पार्वती को कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सतहर भजन जगत सब सपोना। हमारा सबका कल्याण एक मूल मंत्र है कि हमें मालिक का भजन करना चाहिए। हमारे संचालक महोदय ने जो समय दिया है वो समय आगे नहीं इजाज़त देता है, इसलिए मैं दो शब्द आप सबके लिए कहूँगा और अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। 2 दिन जग में जीना है, इतने पर क्यों इतराते हो? मेरी काया मेरी माया शोर मचाते जाते हो। साथ नहीं हर नाम लिया और गफलत में दिन रात कटे, काया भी बदनाम करी अफसोस के खाली हाथ चले। काया भी बदनाम करी अफसोस के खाली हाथ चले। ज़्यादा ना कहते हुए अपनी वाणी को यहाँ विश्राम देता हूँ। अगर कोई त्रुटि रही हो तो कृपा करके गुरु महाराज जी का बच्चा समझ करके क्षमा करना और एक बार मेरे साथ मिलकर के प्रेम से जय घोष बोलेंगे। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं जब यहाँ पर बैठकर या कहीं पर भी जाकर संत महापुरुषों का त्याग देखता हूँ तो मन बहुत पिसीज जाता है कि संत महापुरुषों ने पूरा जीवन अपना केवल गुरु महाराज जी के एक मुख वाक के लिए निछावर कर दिया कि जाइए मेरी सोई हुई रूहों को जाकर जगा दीजिए। केवल इतना ही आदेश कि संत महापुरुष जा जाकर घर घर जा जाकर गुरु महाराज जी के नाम को फैला रहे हैं, सोई हुई रूहों को जगा रहे हैं, गुरु महाराज जी का सद उपदेश दे रहे हैं। कितना बड़ा त्याग है। और ये हम सबका सौभाग्य है कि हमें चंडीगढ़ में बैठकर देखिए कितनी कितनी दूर से संत महापुरुष अपने जीवन के वो अनमोल क्षण निकालकर हम सब के लिए आते हैं और हमें अपने दिव्य वचनों से लाभान्वित करते हैं कि हम अपने जीवन को किस तरीके से गुरु महाराज जी से जोड़कर अपने जीवन का कल्याण करें और उनके श्री चरणों में अपनी अनमोल श्वासों को लगाते हुए उनके श्री चरणों में ही लीन हो जाए। ऐसा मार्ग ये हमें संत महापुरुषों द्वारा
दिखाया जाता है। और हमारा ये सौभाग्य है कि हम यहाँ बैठकर उनके पावन दर्शनों से कृतार्थ हो रहे हैं और उनके मुखारविंद से जो अमृतमयी वाणी हम सबको सुनने को मिलेगी। आप सब जो गुरु महाराज जी की दरबार में पहुंच गए, चरण शरण में पहुंच गए, वो बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि प्रेम न बाड़ी उपजे और प्रेम न हाथ बिकाए। प्रेम न बाड़ी उपजे और प्रेम न हाथ बिकाए, ये तो प्यारे सिर धड़ की बाजी है, राजा रंग कोई भी ले जाए। यहाँ तो सिर के सौदे होते हैं। जब गुरुमुख बनता है तो गुरु महाराज जी उसका सिर उतार लेते हैं। सिर उतारने का मतलब होता है कि गुरु आज्ञा में चलना है, अपने मन की आज्ञा में नहीं चलना है। क्योंकि मन जितने भी कार्य कराता है सबके अंदर सबको काल खाएगा। वो काल के अंदर में है, काल के अंदर में है, सबको काल खाएगा, कोई नहीं बचेगा। लेकिन जो गुरु महाराज जी की आज्ञा वचनों पर चलता है वो उसको काल छूता तक नहीं है। तो मेरे प्यारे गुरुमुखों, आप बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो गुरु महाराज जी का दरबार मिला है आपके लिए। और संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। संत महात्मा महापुरुष कहते हैं, तुलसीदास जी ने भी रामायण में चौपाई के रूप में कहा है, कब बड़े भागों से जो कथा सत्संग जो कथा है और संतों का मिलना, ये बड़े ही सौभाग्यशाली और बहुत बेशकीमती चीज है, बड़ी ही दुर्लभ चीज है जो हर एक किसी को प्राप्त नहीं हुई होती है। तुलसीदास जी ने धन दौलत के लिए और महल मकानों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए कीमती चीज नहीं बोला, लेकिन उन्होंने सत्संग के लिए और संतों के मुख से जो कहने वाली कथा प्रवचन है उसके लिए बड़ा दुर्लभ बताया है। तो ये संतों की वाणी है। सभी गुरुमुख जिनको नाम मिल गया है वो गुरु महाराज जी के बड़े ही प्यारे और बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। तो मैं एक छोटा सा भजन है गुरु महाराज जी का, गुरु अम्बाले निवासी भगवान में समय अच्छा कोई बात हो नहीं चुका है भाई, इस समय से सभी सुचारू रूप से कोई बात चलना। नहीं, 2 कोई बजे बात की नहीं, आज्ञा कोई है। बात नहीं। अभी भी महात्मा जी से मेरी बात हुई, कहते हैं कि 5 मिनट कर दो क्योंकि समय के अवधि में बंधे हुए हैं। ऐसा है ना, क्योंकि मोबाइल तो हमारे पास भी, लेकिन हम देख रहे हैं बोलने में लगे पड़े हुए। आपके पास मोबाइल है, आपका टाइम को ध्यान है, ठीक है, आपने याद दिला दिया, धन्यवाद। गुरुदेव भगवान की जय।